क्या गोल्ड और सिल्वर फिर से भाग रहे हैं। चांदी में भी तेजी आ गई है, लेकिन चांदी चले तो चांद तक और नहीं तो तारे जमीन पर कि सोना 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। 5 लाख रुपए है मेरे पास, कितना रुपया सोने में लगाऊं, कितना रुपया चांदी में लगाऊं? सर, एक मिनट, 3.5 लाख दिवाली तक। तो बिल्कुल देखिए, हमारा भी ये मानना है कि गोल्ड की जो कंपाउंडिंग रही है वो 12% के आसपास रही है, और क्योंकि रुपये की भी वीकनेस कंटिन्यूस रहेगी तो हम ये मानते हैं कि गोल्ड करीब 14 से 15% की कंपाउंडिंग आने वाले कई सालों तक आपको दिखा सकता है। तो इट कुड बी अ वेरी गुड कंपाउंडिंग एसेट। सिल्वर, जैसे मैंने कहा, एक टेक्निकल बेट है। 14-15% कंपाउंडिंग बहुत होती है। अब इस दिवाली या इस दिसंबर तक, इस फेस्टिव सीजन में 2026 में कहां जा रहा है सोना? अब वो सवाल जो मैंने आप लोगों को कहा था कि अभी जवाब मत दीजिए, अब दे दीजिए भैया, क्योंकि आपने 3 साल के तो प्रोजेक्शन दे ही दिए हैं। भाई दिवाली आ गई आशीष भाई, अभी हम 1.55 के आसपास बैठे हैं सोने पे, और चांदी पर भी हम 2 लाख के आसपास कहीं बैठे हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मतलब बता दीजिए, अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिए। अब इस दिवाली या इस दिसंबर तक, इस फेस्टिव सीजन में 2026 में कहां जा रहा है सोना, कितने तक आ जाएगा? नहीं, देखिए, तो एक अच्छी बात यह है कि आपने जो ये डिस्कशन रखा है, ये अभी हाल फिलहाल में शायद हफ्ता 10 दिन में गोल्ड और सिल्वर दोनों 8-10% बढ़े हैं। पर अगर से आप इनको इनके पीक से देखें, जो कि पिछले 1 साल पहले बना था, वहां से काफी बड़े करेक्शन आ चुके हैं, बहुत बड़ी डाउन साइड आई हुई है। तो अच्छी बात है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है, और यहाँ से मुझे लगता है दोनों गोल्ड और सिल्वर मोटा मोटी एक 10 से 15% की तेजी आपको फोर्सेबल नेक्स्ट 6 से 9 महीने में शायद दिखा सकते हैं। तो दोनों में ही मुझे बहुत अच्छी अपसाइड नेक्स्ट 6 से 9 महीने में एटलीस्ट शॉर्टर टर्म में देखने को नजर आ रहा है। अभी खरीद लें तो दिवाली तक 8-10% आ जाएगा। देखिए, इसकी संभावना है। इन्वेस्टिंग में कोई भी चीज 100% नहीं कही जाती, बट इसकी काफी बड़ी संभावना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अजय जी, आप क्या कह रहे हैं? दिवाली पर क्या टारगेट है? धनतेरस पे लोग अभी खरीद लें अगर तो? देखिए, इंडिया में तो डेफिनेटली हम 30 त्योहार पे लेना ही लेना है, और अभी मुझे लगता है कि फैक्टर्स इंटरनेशनल और डोमेस्टिक देखते हुए दिवाली पकड़ लीजिए या ईयर एंड तक पकड़ लीजिए, इंटरनेशनल में मुझे $5100 तक दिखाई देता है। डोमेस्टिक मार्केट में 1,75,000 से 1,80,000 के बीच में सोना आता हुआ दिखाई देता है। अच्छा। चांदी, जैसे मैंने कहा कि सोने के मुकाबले में तो चांदी ज्यादा स्ट्रांग है, बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, चांदी चंचल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। बट हायर साइड पे मुझे लगता है कि इंटरनेशनल के हिसाब से $90 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे, और डोमेस्टिक मार्केट में कन्वर्ट करें तो लगभग 3.25 से 3.5 लाख के बीच में चांदी आते हुए दिखाई दी, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था 3.5 लाख दिवाली तक। बिल्कुल, अभी इस वक्त अगर हम देखें तो करीबन 2,40,000 के करीब है। मुझे लगता है 3.25 लाख से 3.5 लाख के बीच में चांदी दिवाली और ईयर एंड तक, मतलब दिसंबर तक। नवंबर में तो दिवाली है ही हमारी, तो नवंबर दिसंबर तक हम 3.25 तक का लेवल तो मिनिमम देख पाए। अच्छा, मेरे एक सवाल को और सिंप्लीफाई कर दीजिए आप लोग। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बिजनेस चैनल में, मैं भी रह चुका हूँ, मुझे भी बिजनेस चैनल की टेक्निकलिटीज पता है, लेकिन बिजनेस चैनल वाला डिस्कशन करना ही नहीं। अजय जी, 5 लाख रुपए है मेरे पास, कितना रुपया सोने में लगाऊं, कितना रुपया चांदी में लगाऊं, बताइए। एज ऑफ नाउ मैं चांदी के मुकाबले गोल्ड के मुकाबले चांदी में ज्यादा बुलिश हूँ। तो अगर आपके पास 5 लाख है तो एटलीस्ट 3 लाख आप चांदी में लगाइए, 2 लाख गोल्ड में लगाइए। और आशीष भाई, आपका क्या मानना है? देखिए, मैं थोड़ा इन्वेस्टिंग के लिहाज से सोचूं तो मुझे लगता है कि 50-50 इज अ गुड रेशियो, क्योंकि सिल्वर डेफिनेटली हाई बीटा हाई रिटर्न जनरेट करेगा, बट स्टेबिलिटी गोल्ड से आएगी। तो दोनों को 50-50 रेशियो में बांटना ही उचित रहेगा, अगर से 3 से 5 साल का व्यू हो। अच्छा, इसमें भी कोई आप लोगों के पास रिसर्च है क्या कि ज्वेलरी या फिर डिजिटल गोल्ड कौन सा ज्यादा रिटर्न देता है? अजय जी, देखिए, ज्वेलरी कब खरीदना चाहिए? जब हमारे घर पे शादी ब्याह या हम कंज्यूम करें, नहीं तो उस पर भी मेकिंग चार्जेस सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो 1% का भी वेरिएशन मायने रखता है। तो अगर आप निवेश के लिए ले रहे हैं तो आई वुड से कि आप डिजिटल माध्यम से लीजिए, जहाँ पे ETF फंड ऑफ फंड अवेलेबल है। लेकिन आप कंजम्पशन के लिए देख रहे हैं कि अगले 6-8 महीने साल भर में आपके घर में शादी है, तो बेटर है आप फिर ज्वेलरी या फिजिकल फॉर्म में लीजिए। ठीक है। और आशीष भाई, आपका क्या कहना है?
नहीं, डेफिनेटली ईटीएफ्स मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन तरीका है लेने का, क्योंकि आपको इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि ये डिजिटल है, लो कॉस्ट है, और साथ ही साथ आपको कोई चिंता नहीं करना है कि फिजिकल लेके उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके भी कोई चिंता नहीं होगी। और दूसरी बात, ज्वेलरी में तो देखिए डेफिनेटली मेकिंग चार्जेस लगते हैं, तो वहां पर पे वो फायदा नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से ईटीएफ बेस्ट रूट है इस पूरे गोल्ड और सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए, और प्रोटेक्शन और सेफ्टी के हिसाब से भी काफी सही तरीका है। अच्छा, एक सरकार किसी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे काम कर रही थी, आप लोगों को उसके बारे में कुछ मालूम है आशीष भाई? कुछ पता है? नहीं, बिल्कुल, देखिए कर रही थी, और हमने पर इस सबको ध्यान में रखते हुए हमने उसके बावजूद भी हमारा जो कॉल रहा है वो हमेशा ईटीएफ पे रहा है, और हम पिछले 3-4 सालों से हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कंटिन्यूसली हमने गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ के अंदर में निवेश भी किया हुआ है। नहीं, मैं वो कुछ और पूछ रहा हूँ अजय जी। जैसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम थी कि अपना गोल्ड आप बैंकों में रखें, आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा कुछ था? कुछ पता है इस बारे में कि क्या थी वो स्कीम, कब तक आ सकती? हमने देखा था 2014-15 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च कर दी गई थी। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम 1000 टन तक सोना इंपोर्ट करने लगे थे, जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे इंपैक्ट कर रहे थे। उसी से बचने के लिए, जैसे आशीष जी ने बताया, तो लगभग 25,000 टन तो सोना हमारे घरों में पड़ा है, और लगभग माना जाता है कि 3-3,500 टन मंदिरों में पड़ा। अगर ये सोना और घरों का सोना अगर ये वर्किंग कैपिटल के तौर पर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट का कंसर्न हमारा काफी हद तक कम होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास जो सोना है वो मोनेटाइज कराइए, उसके ऊपर आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए, इंडिया में जब सोना हम बाय करते हैं, इसके पीछे इमोशन है, कोई नहीं इसके रखता पीछे सर, रिचुअल है, कोई नहीं देगा, कोई भी इस पे कोई नहीं देगा सर, कोई नहीं देगा कि मेरा सोना ले लो। बहुत कम लोग होंगे, खासकर लेडीज। आपको लगता है अपना सोना निकाल के देंगी, जाके बैंक में रख दो, मोनेटाइज कर। हमने तो जो सोना ज्वेलरी घर वाली को दिलाया है, वो आज तक कभी वापस हमने देखी ही नहीं। तो वापस मांगी क्यों रहे हो सर आप? आपको तो दिलाना है। और बिल्कुल, मुझे लगता है इसी कारणवश ये स्कीम ज्यादा नहीं चल पाई। लेकिन अगर ये होता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज आप देखिए, हम गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो बंद नहीं होने वाला। रिफाइन के अभी हमने रेट्स भी बढ़ते हुए देखे, 15% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी होती है, पर फिर भी देखिए इंडिया का जो रिचुअल है और जो हम बोल सकते हैं फील है गोल्ड के लिए, वो कभी कम नहीं होगा। वो सेंटिमेंटल और इमोशनल वैल्यू जो है उसके साथ जुड़ी हुई है हमारी।